मैं संतोष कुमारी राजकीय महाविद्यालय होशियारपुर की एमए हिंदी की छात्रा आप सभी महान विभूतियों को सादर प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले मैं पोहल शोध मंजूषा के सभी सदस्यों को इस वेबिनार के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। मेरा विषय है किन्नर समाज और उनके मानवाधिकार। हमारे समाज में मुख्य रूप से दो लिंग स्त्री और पुरुष महत्वपूर्ण माने गए हैं, परंतु इनके अतिरिक्त एक लिंग और भी है जो ना तो पूर्ण रूप से स्त्री है और ना ही पुरुष, जिन्हें हम किन्नर, हिजड़ा, थर्ड जेंडर तथा तीसरे लिंग के नाम से जानते हैं। इनको शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। भारतीय समाज में किन्नरों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम है गुज्जरा, द्वितीय है नीलिमा, तृतीय है मनसा, चतुर्थ है हंसा। इनके साथ दुनिया भर में भेदभाव होता रहा है। किन्नर समुदाय अपने अस्तित्व को लेकर अनेक मुश्किलों का सामना कर रहा है। भारतीय पौराणिक कथाओं में किन्नरों का स्थान अर्धनारीश्वर के रूप में माना जाता रहा है। रामायण और महाभारत काल में ही समाज में इस समुदाय की उपस्थिति दर्ज है। फिर भी भारतीय समाज व्यवस्था में वे तिरस्कार युक्त जीवन जीने को विवश हैं। इन्हें संविधान में किन्नौरा और किन्नर से संबोधित किया जाता है। आज के युग में सभी अपने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो किन्नर समुदाय भी हाशिया पर जीवन को छोड़कर अपने अस्तित्व के लिए तथा अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। मानव अधिकारों से तात्पर्य है मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रता, जिसके सभी मानव प्राणी हकदार हैं। आज सभी संस्थाएं किन्नर समुदाय को समान अधिकार दिलाने की कोशिशें कर रही है। सरकार ने भी इन्हें थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी है। भारतीय सरकार ने इन्हें बच्चा गोद लेने का अधिकार प्रदान किया है तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में भी किन्नरों की उन्नति के लिए सरकार अनेक प्रकार के कोशिशें कर रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भी किन्नरों को मुफ्त शिक्षा देने की पहल कर रहा है। आज साहित्य और संगोष्ठियों एवं विविध प्रयासों के द्वारा इस वर्ग की समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि समाज में भी इन्हें उच्च स्थान प्राप्त हो सके। किन्नर समुदाय को उनका हक सिर्फ सरकारी प्रयासों से ही नहीं, बल्कि हमें और आपको अपनी मानसिक सोच बदलनी होगी। भारतीय संविधान में भी इनको धारा 377 के तहत कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान के तहत हर नागरिक को मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों का संरक्षण दिया गया है, तो फिर ट्रांसजेंडर को भी इनसे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अब तक अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर सहित करीब 29 देशों ने किन्नरों के अधिकारों से संबंधित कानून बनाए हैं। हमारे भारतीय समाज तथा भारतीय संविधान ने भी किन्नरों के अधिकारों के लिए बहुत से विधेयक पास किए हैं, परंतु उन पर अमल करना अभी भी बाकी है, क्योंकि संविधान में जो भी कानून या अधिकार किन्नरों को दिए गए हैं, उनके ऊपर अभी तक पूर्ण रूप से अमल नहीं किया गया है। इसलिए हम सभी को मिलकर किन्नरों के प्रति अपने नज़रिए को बदलना चाहिए तथा उनके अधिकारों के लिए हमें मिलकर संघर्ष करना चाहिए। तभी उन्हें समाज में मानव जाति के समान ही समान जीने का अधिकार मिलेगा। धन्यवाद।